नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 7 जनवरी है और चलिए सीधे गोता लगाते हैं भारतीय शेयर बाजार में। बिल्कुल। और समझने की कोशिश करते हैं कि आज एक्शन कहाँ हो सकता है। हाँ, क्योंकि बाजार में आज एक दिलचस्प खींचतान दिख रही है। एक तरफ वैश्विक तेजी है और दूसरी तरफ हमारी घरेलू ताकत। शुरुआती संकेत तो काफी मजबूत है। गिफ्ट निफ्टी को ही देखिए, लगभग 93 अंक ऊपर है। और ये अमेरिकी बाजारों में कल रात जो तेजी आई उसका असर है। हाँ, लेकिन मजेदार बात यह है कि कल हमारे अपने बाजार वो तो मामूली गिरावट के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स लगभग 0.4% नीचे था। और यहीं पर मुझे लगता है कि कहानी और गहरी हो जाती है। अगर कल के आंकड़े देखें तो एक तरफ हैं घरेलू संस्थागत निवेशक, मतलब हमारे DIs। हाँ, जिन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो करीब 1749 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी की। ठीक कहा, 1749 करोड़। और दूसरी तरफ FPIs, उन्होंने तो सिर्फ 108 करोड़ की मामूली बिकवाली की, मतलब लगभग शांत। इस विरोधाभास को हम कैसे समझें? देखिए, ये आज बाजार की शायद सबसे बड़ी कहानी है। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर घरेलू पैसे का भरोसा कितना मजबूत है। अच्छा। वो हर गिरावट को एक खरीदने का मौका मान रहे हैं, जबकि विदेशी निवेशक शायद वैश्विक संकेतों को लेकर अभी भी थोड़े सतर्क हैं। तो ये एक तरह से घरेलू भरोसे और वैश्विक अनिश्चितता के बीच की लड़ाई है। बिल्कुल, और जिसमें फिलहाल घरेलू खिलाड़ी जीतते दिख रहे हैं। और ये खींचतान सिर्फ निवेशकों तक ही सीमित नहीं है, सेक्टर्स में भी साफ दिख रही है। हाँ, कल जहां ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर रस्सी छोड़ रहे थे, वहीं मेटल करीब 2.63% ऊपर और रियलिटी भी 1.53%। लेकिन एक सवाल है, मेटल सेक्टर की ये तेजी कितनी टिकाऊ है? अक्सर ये वैश्विक संकेतों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सवाल बहुत अच्छा है। फिलहाल तो चीन से जो बेहतर मांग की उम्मीदें हैं और कमजोर डॉलर, वो मेटल स्टॉक्स को सहारा दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस पर नजर रखनी होगी। घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च हो रहा है, वो इसे एक मजबूत आधार जरूर देता है। मतलब ये सिर्फ वैश्विक संकेतों पर निर्भर नहीं है। सही बात है। और इस माहौल में कुछ कंपनियां तो अपनी ही अलग कहानी लिख रही हैं। बजाज ऑटो को ही देखिए। हाँ, दिसंबर के बिक्री के आंकड़े आते ही स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 14% की ग्रोथ। कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। और एक और स्टॉक जिसने सबका ध्यान खींचा, वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हाँ, उसके शेयर तो 10% से ज्यादा उछल गए। इसके पीछे की वजह वो रेगुलेटरी खबर है ना? हाँ, वो मार्केट कपलिंग आदेश से जुड़ी है। एक मिनट, ये है क्या आसान भाषा में? और ये IEX के लिए इतना बड़ा सरदर्द क्यों बना हुआ था? देखिए, आसान भाषा में समझें तो मार्केट कपलिंग का मतलब था कि देश के सभी पावर एक्सचेंजों पर बिजली की कीमतें एक समान हो जाती। अच्छा। इससे IEX की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसका विशाल मार्केट शेयर और बेहतर कीमत देने की क्षमता, वो खत्म हो सकती थी। मतलब उसका कॉम्पिटिटिव एज चला जाता। बिल्कुल। इसीलिए CERC द्वारा इस आदेश के वापस होने के सिर्फ संकेत से ही स्टॉक में इतना बड़ा उछाल आया है। समझ गया। मतलब एक रेगुलेटरी तलवार हटते ही स्टॉक ने राहत की सांस ली। और ICICI बैंक? हाँ, उसका प्रदर्शन तो देखने लायक था। जब पूरा बाजार थोड़ा दबाव में था, ये स्टॉक एकदम मजबूती से खड़ा रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? ICICI बैंक की मजबूती उसकी अपनी फंडामेंटल ताकत को दर्शाती है। बाजार की छोटी मोटी घबराहट के बावजूद निवेशक उसके मजबूत बहे खाते पर भरोसा कर रहे हैं। तो एक क्लासिक उदाहरण है कि क्वालिटी स्टॉक अस्थिरता को बेहतर झेलते हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सार यह है कि बाजार की शुरुआत मजबूत होने की पूरी उम्मीद है। हाँ, जिसे वैश्विक तेजी से सहारा मिल रहा है। लेकिन असली खेल घरेलू ताकत का है, जहां DIIs एक सुरक्षा कवच की तरह खड़े हैं। बिल्कुल। और एक्शन सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा। मैक्टन रियल्टी जैसे सेक्टर मजबूत दिख रहे हैं। और बजाज ऑटो और IEX जैसी कंपनियां अपनी खबरों के दम पर चमक रही हैं। सही बात है। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सभी बड़ी खबरों और आंकड़ों के बीच हमारे स्रोत दस्तावेजों में KPIT टेक और SYS Diageo जैसी कुछ कंपनियों में इनसाइडर एक्टिविटी, मतलब अंदरूनी खरीद बिक्री का भी जिक्र है। हाँ। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जब बाजार में इतना शोर हो, तो पर्दे के पीछे ये शांत और अंदरूनी कदम भविष्य के बारे में क्या संकेत दे रहे होंगे? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे आने वाले अपडेट्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।